हुई? क्या हो गया? आज तक तुम्हें बाहों में लिए बिना सोया हूँ जो आज सोऊंगा। आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। अरे टेंशन मत लो, आज एक बार में पूरी थकान मिट जाएगी। अगर ऐसा होता ना तो हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन अफसोस हम माँ बाप नहीं बन पाए। आज रहने दो। यार कोशिश तो मैं भी करता हूँ, मगर इंजन स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाता है। और थक गई हूँ, मुझे सोने दो, कल देखते हैं। भाई इन पेपर पे साइन कर दो। थोड़ा काम में बिजी हूँ, अभी रुको, फ्री होके करती हूँ। चाय। थैंक्स। क्या हुआ, आज बहुत अकेले लग रही? नहीं कुछ खास नहीं। तुमने वो पेपर पे साइन किया? अरे यार मैं वो तो भूल ही गई। अभी कर देती हूँ। वैसे है क्या इस पेपर में? हाँ के पेपर? तुमने सोच भी कैसे रहे कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी? हाँ क्या है ये, मुझे बताओगे? मैं जानता हूँ तुम साइन नहीं करोगे। बैठो। मैंने कहा बैठो। देखो हमारी शादी को 7 साल बीत चुके हैं, पर आज तक मैंने तुमको वो खुशी नहीं दी जो एक हर औरत चाहती है शादी के बाद। किसने कहा तुम्हें कि तुमने मुझे खुशियाँ नहीं दी है? हाँ, दुनिया में तुमने मुझे सारी खुशियाँ दी हैं जो कितनी औरतों को नसीब भी नहीं होता है। नहीं माही, मैंने तुमको आज तक जो भी खुशियाँ दी हैं वो सिर्फ एक संसारिक खुशियाँ है, और संसारिक खुशियाँ तो कुछ पल का सुकून दे सकती है, लेकिन जिंदगी भर के लिए मुस्कुराहट नहीं दे सकती। ये आज तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, तलाक के पेपर बनवा लाए, कभी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो, कहीं से कुछ पीवी के तो नहीं आए हो तुम? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, पर मैंने जो भी कदम उठाया बहुत सोच समझ कर उठाया। मेरी मानो माही, इन पेपर पे साइन कर दो। और हाँ, ये मत सोचना कि तलाक के बाद मैं तुम्हें खाली हाथ जाने दूंगा। इन पेपर पे साफ मेंशन है कि तलाक के बाद मेरे प्रॉपर्टी के 80% मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। और हाँ, कोई अच्छे से लड़का देख के शादी कर लेना। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ देखो, मैं एक बात बता देती हूँ, मैं इस पेपर पे साइन नहीं करूंगी। आई बात समझ में? कौन खोल कर सुन लो। रुको माही, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, शायद इसीलिए आज तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन ज़रा सोचो, एक औरत की ज़िंदगी में सबसे बड़ा खुशी का पल कब आता है? जब वो माँ बनती है, और मैं तुमको वो खुशी का पल कभी नहीं दे सकता। ओह, अब मुझे समझ में आया कि तुमने ये तलाक के पेपर क्यों बनवाए। मैंने कल जो तुम्हें कहा, तुमने वो बातों को दिल पे ले लिया, इसलिए तुम मुझे तलाक देने के लिए तैयार हो गई। वहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। कल वाली रात तुमने सीने से लगा दी। मैं तो वो मजाक में कह रही थी, तुम मुझे छेड़ रहे थे, तो मुझे लगा कि
अगर मुझे पता होता उस बात की वजह से तुम मुझे तलाक देने के लिए तैयार हो जाओगे। राजीव, अगर मुझे पता होता ना तो कसम से मैं वो बात ज़बान से भी नहीं निकालती। राजीव, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी ज़िंदगी से अलग मत करो, मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राजीव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भाई प्लीज़ इस तरह से आंसू मत पाओ। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से उन बातों की वजह से आज़ाद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए आज़ाद कर रहा हूँ ताकि कल को तुम एक अच्छे लड़के से शादी कर सको और माँ बनने का सुख पा सको। क्या? हाँ माई, मैं जानता हूँ कि तुम अपने अंदर का दर्द मुझे नहीं बताती, मगर मैं जानता हूँ कि आसपास के लोग तुम्हें बांझ के अगर ताने मारते हैं और तुम सब कुछ दिल पर पत्थर रखकर सह लेती हो, वो भी तब जब कमी तुम्हारे अंदर नहीं बल्कि मेरे अंदर। अब इन औरतों और समाज को कौन समझे, इसलिए मेरे पास तलाक के अलावा कोई रास्ता नहीं। तुम प्लीज़ इन पेपर पे साइन कर दो। ठीक है, मैं साइन कर दूंगी इन पेपर पे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है राजीव कि तुम मुझे तलाक देकर इन औरतों को और समाज का ज़बान बंद कर दोगे, मुंह बंद कर दोगे तुम? ऐसा नहीं लगता कि तुम उनकी नज़रों में मुझे गिराओगे? ज़रा सोचो, क्या कहेंगे लोग, हाँ, कि कहीं इसका चक्कर चल रहा होगा, इसलिए तुमने मुझे तलाक दे दिया। माही, ऐसी बात नहीं है। सही कह रही हूँ मैं राजीव। इस कंडीशन में मेरी क्या हालत होगी ज़रा सोचा है तुमने? लोग मुझे गिरी हुई नजरों से देखेंगे, तरह तरह के मुझ पर लांछन लगाएंगे, सब क्या कहेंगे कि इसके पति ने इसको तलाक दे दिया। राजीव, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, कभी तुम्हारे अंदर हो या मेरे अंदर हो। उस समस्या का हल तलाक नहीं होता है। हम इस कमी को दूर कर सकते हैं, इसका इलाज किया जा सकता है। तुम्हारी इस कमी को दूर करने के लिए हम डॉक्टर के पास चलेंगे। तुम बस थोड़ी सी कोशिश करो, फिर देखो हमारे घर में खुशियों की बहार आ जाएगी। चलो आज ही हम किसी डॉक्टर के पास चलते हैं तुम्हारा चेकअप कराने के लिए। पर माही, उसके बाद भी प्रॉब्लम सही नहीं हुई तो? नहीं हुई तो नहीं हुई राजीव, लेकिन मैं मरते दम तक मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। वैसे भी दुनिया में हम अकेले पति पत्नी नहीं हैं, न जाने कितने पति पत्नी हमारी तरह है जिनको ऊपर वालों ने औलाद नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है कभी, और अपने घर की खुशियों को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अनाथालय से किसी को अपने कलीजे का टुकड़ा बना लिया। कहने का मतलब है कि इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। ऊपर वाला उसके लिए कोई ना कोई दरवाज़ा खुला रखता ही है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि हर इंसान को तुम्हारी जैसी पत्नी मिले। और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगी हर औरत को तुम्हारे जैसा पति मिले। सच? मुझ